हाय एवरीवन, माई सेल्फ अनुप कुमार। तो आज की जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी के बारे में। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, इसको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और ये जो चीज़ है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही रिलेटेड है। ओके, तो हम देखते हैं वन बाय वन ये वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है और वैलेंसी क्या होता है। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं वैलेंस शेल के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वैलेंस शेल क्या होता है? द शेल ऑफ एन एटम इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इज और आर फील्ड, कि वे वह शेल वैलेंस शेल कहलाएगा जिसमें किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन्स में फिलअप होता है। जैसे हम उदाहरण के लेते हैं, फॉर एग्जांपल we do the electronic configuration of an element, suppose with the aluminium, atomic number is 13। so electronic configuration अगर हम करते हैं तो होगा 2 8 एंड 3। तो हम देखते हैं कि कौन सा शेल है, के शेल, इससे एल शेल, और ये क्या है, एम शेल। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एल्यूमिनियम का वो किस में फिल हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एम शेल में। इसलिए जो एम शेल जो है, ये एम शेल ये क्या कहलाएगा, वैलेंस शेल। ओके, उस प्रकार से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए क्लोरीन, एटॉमिक नंबर इज 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 8 एंड 7। सो ये जो 7 जो इलेक्ट्रॉन है ये जिस शेल में है वो शेल क्या कहलाएगा, वैलेंस शेल। अगेन ये कौन सा शेल आएगा, एम शेल। ओके, तो अगर एग्जांपल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ के लिए, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर इज 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 एंड 5। तो ये कौन सा शेल है, के शेल है, और ये कौन सा शेल है, एल शेल है। तो ये जो एल शेल है ये क्या कहलाएगा, वैलेंस शेल कहलाएगा। तो वैलेंस शेल मतलब होता है कि वह शेल जिसमें किसी एटम का आखिरी आखिरी इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है उसको बोलेंगे वैलेंस शेल बोलेंगे। ओके, तो वैलेंस शेल को देखने के बाद में अब हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो ये भी वैलेंस शेल से ही रिलेटेड है। तो इसका डेफिनेशन होगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द outer most shell of an atom। इसका डेफिनेशन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो ये भी हमें पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो अभी हम लोग ने एग्जांपल लिया था एल्यूमिनियम का, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे हम लोग 2 8 एंड 3। तो हमने कहा था कि ये जो वैलेंस शेल है वो कौन सा होगा, एल होगा। अब हम लोग का डेफिनेशन बोलता है कि वैलेंस शेल में, यानी कि आउटर मोस्ट शेल यही होगा, वैलेंस शेल ही होगा। तो आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग लिया था क्लोरीन के बारे में। 2 8 एंड 7।
तो वैलेंस शेल ये होगा क्योंकि आउटर मोस्ट यही शेल है, तो इसका नंबर ऑफ वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वो होगा 7। इसके एल्यूमिनियम का 3 होगा और क्लोरीन का होगा 7। तो हम इस प्रकार से और भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ आर्गन, एटॉमिक नंबर इज 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 एंड 8। ओके, तो आर्गन के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसकी नंबर होगा 8। तो ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसके बाद हम देखने जा रहे हैं वैलेंसी के बारे में, जो कि क्या है, इसी से रिलेटेड है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। तो वैलेंसी का डेफिनेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, कि जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाता है कंपाउंड बनाने के लिए, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, यूज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो यूज होता है वो अकॉर्डिंग टू डिमांड। ओके, उसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा, जितना इलेक्ट्रॉन लेना रहेगा, जितना इलेक्ट्रॉन देना रहेगा, या फिर जितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करना रहेगा, उसके अनुसार एक एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग यूज्ड फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से ही क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। या फिर हम कह सकते हैं दूसरे तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, और टू बी मोर स्पेसिफिक, number of electrons donated or accepted or shared। okay, तो वैलेंसी का और एक डेफिनेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड और शेयर्ड। तो जितने इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डोनेशन होगा, जितना इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा, या जितने इलेक्ट्रॉन को कोई एटम्स जो है आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, वो क्या कहलाएगा, यानी कि एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए देगा वो क्या कहलाएगा, उसका वैलेंसी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इससे पहले हम लोग को पता है कि बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, बॉन्ड टू टाइप्स ऑफ होते हैं। फर्स्ट इज आयोनिक बॉन्ड एंड सेकेंड इज कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कैसे बनता है, इसको मैं शॉर्टकट में अभी समझा रहा हूँ वैलेंसी को पढ़ने के लिए। इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ओके, तो आयनिक बॉन्ड कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। Ionic bond is formed when electrons are transferred from one atom to another atom. Okay. Next is covalent bond is formed when electrons are shared between the atoms. जब इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयरिंग होता है तो वहां पर बॉन्ड बनता है, वो है कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, शेयरिंग। Okay. तो इस प्रकार से बॉन्ड्स टू टाइप से होते हैं। अब हम वैलेंसी को हम विद एग्जांपल हम समझेंगे। ओके, और एक चीज है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान ये जो एटम्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि ये अपने सबसे नजदीकी इनर्ट गैस जैसे बनने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इनर्ट गैस कौन कौन से हैं, इनर्ट गैस आर एग्जाम्पल के लिए, अभी तक हम लोग
बात किए हैं 20 तक एटॉमिक नंबर के बारे में, तो 20 तक कौन कौन से इनर्ट गैस है? हीलियम है, नियोन एंड आर्गन। ये सारे क्या है? इनर्ट गैस है। अब ये इनर्ट गैस क्यों है? क्योंकि अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल रहता है वो कंप्लीटली फिल्ड रहता है। जबकि हम दूसरे एटम की बात करें, दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे, तो उनका आउटर मोस्ट जो शेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं रहता है। यही कारण है कि इनर्ट गैस जो होता है वो क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। वो नॉर्मली नॉर्मली वो रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके। अब दूसरे जो एलिमेंट्स या एटम्स हैं, वे आप इन्हीं में से किसी के जैसे बनने की कोशिश करेंगे, अपने नज़दीकी एटम्स के जैसे बनने की कोशिश करेंगे, और इसी के दौरान वे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेंगे। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, एक्सेप्ट करेगा, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा? तो हमें पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। फॉर एग्जांपल, वी टेक सोडियम, एटॉमिक नंबर इज 11। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 एंड 1। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको पता चल रहा है कि ये जो सोडियम है ये तीनों में से किसी एक के जैसे बनने की कोशिश करेगा। और किसके जैसे बनने की कोशिश करेगा? ये अपने नज़दीकी इनर गैस। देखो यहाँ पर नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10, जबकि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो ये तीनों में से नियॉन के जैसे बनने की कोशिश करेगा। अब नियॉन जैसे बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसको ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करना पड़ेगा? किसी दूसरे के लिए डोनेट करना पड़ेगा। ओके। अब हम लोग का डेफिनेशन आता है वैलेंसी का। तो वैलेंसी का डेफिनेशन कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर्ड। तो यहाँ पर सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का। इसलिए सोडियम का जो वैलेंसी होगा ये कितना होगा? 1 होगा। ओके। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल। जैसे मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2। यहाँ पर ये भी अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तीनों इनर गैस को, तो ये अगेन नियॉन के जैसे बनने की कोशिश करेगा। और नियॉन के जैसे बनने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन उसको क्या करना पड़ेगा? डोनेट करना पड़ेगा। इसलिए मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होगा वो होगा 2। ओके। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 2 एंड 5। ओके। तो हमको अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको पता चल रहा है कि आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि किसके जैसे बन जाए? नियॉन के जैसे बन जाए। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। अगर इसको आप 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये किसके जैसे बन जाएगा? नियॉन के जैसे बन जाएगा। ओके। तो नॉर्मली ये नियॉन जो रहता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करता है। और शेयरिंग के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन का उपयोग करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का उपयोग करेगा। ओके। इट विल यूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा ये सवाल उठता है। वो अब उतने ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा जितना उसको क्या है? ज़रूरत है। तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ताकि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसलिए 5 में से केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग के लिए उपयोग करेगा। इसलिए बिकॉज इट इज यूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन विल बी 3। ओके। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर इज 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 एंड 6। ओके। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये दो तरीके से इलेक्ट्रॉन पा सकता है। एक है इलेक्ट्रॉन गेन करके। गेन करके अगर कोई एलिमेंट जैसे मैग्नीशियम की बात करें, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता होती है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए डोनेट कर देता है तो आसानी से ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट जो शेल है वो फुल हो जाएगा। ओके। ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का। इसलिए ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होगा वो कितना हो जाएगा? 2 होगा। और एक स्थिति है इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 6 है। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से हमको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये क्या करेगा? 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरी एटम के साथ में शेयर करेगा। अब उससे भी इसका ऑक्टेट यानी कि आउटर मोस्ट में ये जो शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब दोनों तरीके से हम लोग देख रहे हैं
कि इसको कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए इसका वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा, 2 होगा। ओके, तो ये है 3 टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, छोटा छोटा टॉपिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड था। वो था वैलेंस शेल, नेक्स्ट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड इज वैलेंसी, थर्ड इज वैलेंसी। ओके, तो शॉर्टकट में और छोटा सा रिवीजन डिफाइन करते हुए, वैलेंस शेल क्या होता है? वैलेंस शेल इज दैट शेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम आर फिल्ड, उसको हम बोलेंगे वैलेंस शेल। ओके, देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स are the number of electrons that are present in the valence shell, या फिर electrons that are present in the outermost shell are called as valence electrons. Next is valency. Valency means number of electrons donated, accepted or shared, or as we can define it in another way, the number of electrons used for the bond formation, that will be called as valency. तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।